नमस्कार दोस्तों। इसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन की कि भक्ति साहित्य की प्रकृति और भारतीय संस्कृति में इसके योगदान का मूल्यांकन कीजिए। तो इसमें 3 हिस्से आपको बांटने पड़ेंगे। पहला है भक्ति साहित्य की प्रकृति क्या थी, फिर भारतीय संस्कृति में इसके योगदान, और फिर इनका मूल्यांकन करना है। तो भारतीय साहित्य की प्रकृति और भारतीय संस्कृति में इसके योगदान का मूल्यांकन करना है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहली चीज़ क्या है? परिचय है। परिचय क्या है कि भक्ति साहित्य पहले आपको पता होना चाहिए होता क्या है। तो भक्ति साहित्य का आशय है कि विभिन्न संतों, कवियों, फ़कीरों के ये भक्तिपूर्ण लेखन से है। भक्ति किनके प्रति? ईश्वर के प्रति, जिन्होंने विभिन्न भाषाओं में और शैलियों के माध्यम से भगवान के प्रति अपने प्रेम को और भक्ति को व्यक्त किया। अब ये भक्ति से ही क्यों आ रहे हैं इधर? क्योंकि पहले क्या होता था कि ब्राह्मणिक जो धर्म था, यानी ब्राह्मणवादी जो धर्म था, उसमें जो कर्म कांडों पर फोकस किया जाता था। कर्म कांड मतलब अगर आपके पास बलि देने के लिए पैसे नहीं है तो आप जो है क्या कहते हैं, ईश्वर के प्रिय नहीं हो सकते, ये बताया जाता था। तो यह क्या होता था, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में एक लोकप्रिय आंदोलन के रूप में उभरा। लोकप्रिय मतलब लोगों का प्रिय, जिसमें ब्राह्मणवादी जो रूढ़िवाद था और कर्मकांड के प्रभुत्व को इसमें चुनौती दी गई थी। तो भक्ति साहित्य क्या था? विभिन्न संतों और कवियों और फकीरों का भक्तिपूर्ण ये लेखन था। फिर इसमें मेन पॉइंट क्या था कि भक्ति साहित्य की प्रकृति कैसी थी, यानी इसका नेचर क्या था। तो इसका नेचर से जुड़े हुए कुछ पॉइंट देख लेते हैं। इसमें लेखन होता था तो स्थानीय भाषाओं में। कौन कौन सी? जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी, मराठी, बंगाली, यानी अब जो है संस्कृत को यहाँ से हटा दिया गया, जिससे ये आम जनता के लिए भी सुलभ हो गया। दूसरा कारण क्या था कि विभिन्न धार्मिक परंपराओं जैसे वैष्णववाद, शैववाद, सूफीवाद से भी प्रभावित था। ये सबसे प्रभावित था, जो भारतीय संस्कृति की विविधता को भी दर्शाता है और समन्वय को, समन्वय मतलब सब चीज़ों को मिला के देखने वाला। फिर इसमें सादगी से भी सहजता भी थी, भावनात्मक तीव्रता, व्यक्तिगत अनुभव और काव्य सौंदर्य जैसी विशेषताएं भी थी, जिसने लोगों को आकर्षित किया। इसमें संगीत भी था, नृत्य भी था, नाटक, भजन, कीर्तन सभी थे। इसमें कला रूप जो थे इसके, और जो इसके सौंदर्य और आध्यात्मिक आकर्षण को बढ़ाते थे। उसमें क्या था? ब्राह्मणवादी धर्म की संस्कृति थी और उसी में उनके वेद और मंत्र थे और उसी में उच्चारित होते थे। तो भक्ति साहित्य की प्रकृति कैसी थी कि स्थानीय भाषाओं में था, तो जनता को जो चीज़ आसानी से मिलेगी वो एक्सेप्टेबल भी होगी। अगला चीज़ है कि भारतीय संस्कृति में इसका योगदान क्या रहा। तो इस दौरान क्या हुआ? भारतीय संस्कृति में योगदान मतलब इसने क्या दे के गया? ये भक्ति साहित्य भारतीय संस्कृतियों को कुछ दे के गया? नहीं दे के गया। दे के गया क्या? क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा महान साहित्यिक कार्य हुए, जैसे दिव्य प्रबंधम, तिरुमुराई, वचन साहित्य, रामचरितमानस, सूरसागर, पदावली, गीत गोविंद। फिर इसने क्या और योगदान दिया कि जातिगत और लैंगिक भेदभाव को दूर करने के साथ साथ इसने जो धार्मिक असहिष्णुता थी और अनुष्ठानिक औपचारिकता थी उसको अस्वीकार कर दिया, और इसने सामाजिक सद्भाव को और सुधार को बढ़ावा मिला। इसने और क्या क्या चीज़ें बढ़ाई? इसने समानता को, बंधुत्व को बढ़ाया, मानवतावाद पर फोकस किया, यूनिवर्सलिज्म यानी सार्वभौमिकता पर बल दिया। उदाहरण के लिए रामानंद ने सभी जातियों के शिष्यों को स्वीकार किया, जिसमें इनके 12 शिष्य जो अलग अलग जातियों के थे, जिसमें धन्ना, पीपा वगैरह थे, और कबीर भी थे। फिर कबीर ने भी हिंदू और मुस्लिम धर्म की जो बेवजह की प्रथाएं थी, यानी कि जिनका कोई तर्क नहीं था, अतार्किक थी, उनकी आलोचना की। मीराबाई ने पितृसत्ता को चुनौती दी और इन्होंने कृष्ण को चुना अपने ईश्वर के रूप में और भक्ति के रूप में। इसके द्वारा मातृभूमि और देश के प्रति प्रेम को बल मिलने से विदेशी आक्रमणों के खिलाफ क्या हुआ? राष्ट्रीय प्रतिरोध की भावना को बल मिला। उदाहरण के लिए जैसे गुरु नानक ने मुगलों के अत्याचारों की निंदा की, तथा शिवाजी जो है तुकाराम की शिक्षाओं से प्रेरित थे। तो इसने, ये थे भारतीय संस्कृति में इसके योगदान भक्ति साहित्य के, कि इसने राष्ट्रभूमि की रक्षा में भी योगदान दिया, रचनाएं भी कराईं। फिर इसने मानवतावाद, समानता, बंधुत्व, काफ़ी चीज़ों को क्या कहते हैं, समाज के सतह पर लेके आई, जो चीज़ें ब्राह्मणवादी धर्म में खो चुकी थी। फिर इसमें एक और चीज़ देख सकते हैं कि निष्कर्ष क्या हो सकता है कि भक्ति साहित्य से भारत का सांस्कृतिक आयाम समृद्ध हुआ था। सांस्कृतिक आयाम मतलब कल्चरल। इसके द्वारा लोगों की आकांक्षाओं को, भावनाओं के प्रतिबिंबित होने के साथ समग्र सांस्कृतिक विकास में भी इसे योगदान मिला। तो ये भक्ति साहित्य का योगदान है भारतीय इतिहास वगैरह में और भारतीय संस्कृति में भी। तो इस डिस्कशन में आप सभी का धन्यवाद।